हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। सेट का कॉम्प्लीमेंट, तीन ऑपरेशंस की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, तो आज बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, होने से पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश से या ए रेज टू पावर में सी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है ये, दिस इज यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू u, दैट मीन्स x यूनिवर्सल में प्रेजेंट है, एंड x डजन बिलोंग्स टू ए। यही था डिफरेंस में, डिफरेंस ऑपरेशन की जब हमने बात की थी यही होता था ना, पहले सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो आते हैं कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं, बेटर वे से क्लियर होगा एग्जांपल से हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 अप टू 10, ए सेट था 1 3 5 7 9। ठीक है, ये था ऑड नंबर्स का सेट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस ए। दैट मीन्स अगर सिंपल टर्म्स में हम बोले, यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ए सेट को छोड़ दो, बाकी सारा का सारे यूनिवर्सल का पार्ट इंक्लूड कर लेंगे। ए सेट में क्या था 1 3 5 7 9, इनको छोड़ के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स है यूनिवर्सल के वो हम इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये होता है सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। अगर वेन से इसको हम देखें, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो हमारे पास अगर ये है सेट ए, ठीक है, ये हमने लिया सेट ए के लिए वेन डायग्राम। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, ए सेट को छोड़ के यूनिवर्सल का बाकी सारा पार्ट। तो इस ए सेट को छोड़ दो, बाकी बाहर वाला सारा पार्ट जो है वो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल, दैट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर देखें तो ए सेट में जो लाई कर रहे एलिमेंट्स उनको छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल के इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या होगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाला सेट 2 4 6 से 10, 2 4 6 से 10। अब मैं इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे यूनिवर्सल के इंक्लूड कर लेंगे। 2 4 6 से 10 को छोड़ दिया तो क्या रह गया, 1 3 5 7 एंड 9। दैट मीन्स क्या आ गया, ए सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल सेट। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी इसमें यही आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसके बाद आता है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, ए वाले सारे एलिमेंट्स भी ले लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, तो हमने क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में ए वाले सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे एलिमेंट्स, और कॉमन एलिमेंट्स छोड़ देंगे, कॉमन तो इनमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे आ जाएंगे, सारे के सारे आ गए। दैट मीन्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इंटरसेक्शन कॉमन था ना, तो कॉमन तो इन दोनों में कुछ होता ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं ये तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन इनका 5। अच्छा, अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब
यूनिवर्सल में से फाइव को माइनस कर दें, फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो हमें क्या छोड़ना है एलिमेंट्स, कोई भी नहीं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। और ऐसे ही अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल, सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन है, सारे छोड़ दिए, क्या बचा 5, तो दैट मींस यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट था यूनिवर्सल। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में फर्दर दो प्रॉपर्टीज और आती हैं, ए इंटरसेक्शन, फर्स्ट वन इज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। सो A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। मींस अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन था तो जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा यूनियन, और यूनियन था तो दैट विल बिकम इंटरसेक्शन। दीज टू आर कॉल्ड डी मोर्गन्स लॉज। इन दोनों के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स यही फॉर्म करेंगे आप उनके, तो ये दोनों के प्रूफ जो हैं ये भी हमने करने हैं, प्रूफ के लिए आपको बताया ही है, इस चैप्टर के एंड पे हम प्रूफ्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को प्रूव कर रहे हैं कि ये इक्वल होते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से पहले इनको प्रूव कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्सरसाइज का इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको वेन डायग्राम्स जो हैं वो ड्रॉ करके जो है इन सारों को दिखाना है। तो पहले हमने फर्स्ट रिजल्ट की बात की, दैट वाज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या रहेगा इसके लिए, वेन डायग्राम से देख रहे हैं अभी, बाद में हमने जो बात करनी है वो जनरल प्रूफ की करनी है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मेथड, उसकी बात करेंगे। अभी के लिए वेन डायग्राम से देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। ठीक है, पहले तो हम A इंटरसेक्शन B की बात करें। A इंटरसेक्शन B में क्या आता है, A और B का कॉमन वाला रीजन। ठीक है, A और B का कॉमन वाला रीजन। ठीक है, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब जो भी A इंटरसेक्शन B में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट हमें चाहिए। तो बाकी सारा पार्ट क्या आएगा, एक ये जो बीच वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, बाकी सारा इंक्लूड कर लो, सर्कल ही नहीं कंप्लीट हो रहा। बाहर चला गया। ओके, तो क्या था, कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी सारा ले लेंगे, तो बाहर वाला सारा पार्ट एक्सक्लूडिंग दिस कॉमन, तो जो दोनों में कॉमन ओवरलैपिंग रीजन है उसको छोड़ दो और बाकी सारा पार्ट इंक्लूड कर लेंगे दोनों सेट्स का, ये आ जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। फाइन, अब बात करते हैं जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट था, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो हमें A और B दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऐसे हमने A कॉम्प्लीमेंट को ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये A कॉम्प्लीमेंट है, A सेट को छोड़ के बाकी सारा इंक्लूड करना है हमें। ठीक है, सिर्फ A सेट को छोड़ना है। एक सेकेंड, हाँ, ऑटो शेप्स में उसको कन्वर्ट करता जा रहा था वो। अब ठीक है, ये हमने ले लिया A कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यहाँ हमने मेंशन भी कर दिया A कॉम्प्लीमेंट किससे लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ऐसे ही B कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया
वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का यूनियन। यूनियन में क्या होता है, जहां एक वाले एलिमेंट्स हो, मतलब ए सेट के एलिमेंट भी, बी सेट के भी और कॉमन भी। अगर हम वेन डायग्राम की टर्म्स में बात करें, जहां हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है वो भी लेनी है, जहां वर्टिकल लाइंस आ रही है वो भी लेनी है, और जहां दोनों टाइप की लाइंस आ रही है उनको भी इंक्लूड करना है। दैट मीन्स हमारे पास कौन सा रीजन आ जाएगा इसके लिए, सिर्फ जहां कोई भी टाइप की लाइंस नहीं है उसको छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। जहाँ हॉरिजॉन्टल भी हो, जहाँ वर्टिकल भी हो, जहाँ बाकी भी हो। ठीक है, तो ये सारा पार्ट जो है ये हमने इसमें ले लिया। ठीक है, वो कॉमन वाला पार्ट जो था वो बीच वाला छोड़ के। ठीक है, यहाँ हमारे पास पहले वाले सेट में क्या आया था, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, यहाँ पर भी यही था। इस कॉमन वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स दोनों सेट्स आ गए इक्वल। फाइन। वेन डायग्राम से बट हम प्रूव सिर्फ तभी करते हैं जब वो कहता है वेन डायग्राम से करो। बहुत कम आता है बट एग्जाम में कभी कभी कह देता है कि वेन डायग्राम से शो करिए इस रिजल्ट को। ओके, तो ये तो हो गई इंटरसेक्शन वाली बात। इसी वे से जब यूनियन का केस आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा। अभी रफली एक आपको आइडिया दे रहा हूं, आप बनाकर देखेंगे। ए यूनियन बी में क्या आता था, ये सारा पार्ट आता था जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए उसका होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरे ए यूनियन बी को छोड़ दो और बाहर वाला सारा पार्ट आ जाएगा। ये सारा पार्ट हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। दिस इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। दूसरा हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसमें क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने ये ऊपर वाला केस किया ना, ये वाला एग्जैक्टली इसी वे से रहेगा। उस केस में रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में लाई कर रहा हो, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की बात करें तो कॉमन कौन सा होगा, जहां हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है और जहां वर्टिकल लाइंस भी है। दोनों टाइप की लाइंस जहां लाई कर रही होंगी उसको हम इंक्लूड करेंगे। अब दोनों टाइप के लाइंस यानी कि जहां पर चेक बन रहा होगा, अभी इसी ऊपर वाले के केस में देखो, जहां ये क्रॉस बन रहे हैं, हमारे पास नेट सा बन रहा है, वो वाला पार्ट हमने इंक्लूड करना है। तो कौन कौन से रीजन आ जाएंगे, ये सारे जहां हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है और जहां वर्टिकल लाइंस भी हैं। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं ये और ये आगे दोनों सेम रीजन्स। ठीक है, तो इस वे से हम बात करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से डी मॉर्गन लॉज के प्रूफ की। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास बहुत कमल, अगर जनरल में प्रूफ करने के लिए उसने बोला तो हम नहीं यूज करेंगे रे डायग्राम्स, वेन डायग्राम सॉरी। ठीक है, बट अगर कह रहा है तभी यूज करेंगे इस मेथड को। ओके, तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस और इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.5। इसके साथ ही आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस क्लास का कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, कहीं लगता हो आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।